इस वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस को शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए आज का अपना टॉपिक है बाइनरी एडिशन। हम लोग जानते हैं किसी भी दो गिवन नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है ना। बिल्कुल सेम वे में दो गिवन बाइनरी नंबर्स को भी ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2035 हमारे पास एक नंबर है और एक नंबर 2000 है। इन दोनों को ऐड करना है तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं? हम लोग पीछे से शुरू करते हैं ना, पीछे से 5 + 0 5, 3 + 0 3, 0 + 0 0, 2 + 2 4, ऐसे ऐड करते हैं। बिल्कुल सेम मैनर में दो गिवन बाइनरी नंबर्स को भी हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन एडिशन के लिए कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि 1 और 0 ये दो डिजिट्स होते हैं बाइनरी में, तो रूल्स भी इन्हीं दो के अकॉर्डिंग है। रूल्स क्या क्या होता है? सिंपल रूल्स है, आप बहुत आसानी से ध्यान में रख सकोगे। मान लीजिए कहीं पर आपको 1 + 0 ऐड करना है ना, मतलब 1 + 0 कहीं पर है तो वैल्यू 1 होगा। 0 + 1 अगर है तो वैल्यू ऑब्वियसली 1 होगा। कहीं पर 0 + 0 है तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है वो 0 होगा। और अगर कहीं पर भी मेरे प्यारे व्यूअर्स 1 + 1 है तो 10 हो जाएगा। समझ पा रहे? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 0 1 1 + 1 1 1 0 ऐसा अपने पास गिवन है, ठीक। इसे ऐड करना है तो पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे। जैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं बिल्कुल सेम मैनर में बाइनरी नंबर्स का भी एडिशन परफॉर्म करते हैं, तो सेम मैनर में करिए। 1 + 0 कितना हो जाएगा? रूल के अकॉर्डिंग 1। 1 + 1 रूल के अकॉर्डिंग कितना होता है? 10। अब देखो जहाँ पर भी एडिशन में 10 आ रहा है ना, हम लोग करते क्या है, 0 को उतार देते हैं। जैसे 1 + 1 10 आया तो 0 यहाँ पे उतार दिए और 10 का जो ये जो 1 है ना, इसको कैरी के रूप में आगे वाले कॉलम को दे देते हैं, तो यहाँ पे कैरी ले आए, ठीक। 0 + 1 कितना होता है? 1, ठीक। 0 + 1 1 हो गया और एक कैरी वाला 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? वापस से 10 हो गया। तो 10 के लिए क्या बताएं आपको? 0 को उतार दीजिए और जो 1 है ना उसको नेक्स्ट कॉलम को कैरी के रूप में दे दीजिए, ठीक। अब देखिए 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 भैया 10 होता है। अब 10 है तो यहाँ 0 नहीं उतार सकते ना अभी, क्योंकि एक तो 1 यहाँ पर है। तो 10 + 1 जहाँ पर भी होता है हम लोग क्या करते हैं, इसको 11 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको 11 लिख दिए। ये जो दो गिवन बाइनरी नंबर्स हम लोग चूज किए, ओके, इन दोनों का जो सम आया वो इतना है 1 1 0 0 1। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कई और नंबर्स हम लोग लिए हुए हैं, उनको भी ऐड करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो नंबर्स था, ये दो का एडिशन तो ऐसे हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। आइए इन दो नंबर्स को यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे एडिशन करते हैं इन दो नंबर्स का, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 0 + 1 है ना, तो क्या आ जाएगा? 0 + 1 का 1 आ जाएगा, है ना। 1 + 1 का क्या आता है? हमने क्या कहा? 10 आएगा। 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है? 10 होता है। और 10 के केस में क्या करते हैं? 0 उतार देते हैं, तो 0 उतार दीजिए और ये जो 1 बचा ना, इसको कैरी के रूप में अगले वाले कॉलम को दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक। फिर 0 + 0 क्या होगा? 0 एंड ये +1, इसको 1 कर दो, ठीक। फिर अब चूंकि ये यहाँ पे कोई कैरी नहीं बचा, इसलिए कैरी आगे 0 गया, तो ये कैरी के रूप में यहाँ पे हम लोग डोनेट किए। फिर 1 + 1 आपका क्या होता है? 10 होता है ना, तो 10 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये जो क्वेश्चन है, 1 + 0 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 + 1 क्या होता है? 10, हमने बताया ना 1 + 1 10 होता है। और 10 के केस में क्या करते हैं? 0 को उतार देते हैं, है ना, और जो 1 है उसको फॉरवर्ड वाले कॉलम को आगे वाले कॉलम को कैरी के रूप में दे देते हैं, ठीक। फिर देखिए 1 + 0 कितना हो गया? 1 हो गया। एंड एक तो कैरी में 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 10। वापस से यहाँ पे 0 उतार दो एंड एक जो बचा था उसको कैरी के रूप में फॉरवर्ड कर दिए। फिर 1 + 0 1 एंड फिर 1 आ गया, मतलब 1 + 1 आ गया, मतलब 10। तो यहाँ पे वापस से 0 एंड देन कैरी 1, ठीक। फिर 1 + 1 कितना हो गया? 10 और एक और 1 है तो 11, यहाँ पे 1 लिख दो और फिर कैरी इधर जो कैरी बचा था उसको आगे वाले कॉलम को दे दो। 1 + 0 मतलब 1 और एक यहाँ पे कैरी भी है ना, तो यह क्या हो जाएगा? 1 + 1 10 हो जाएगा। और 10 का क्या करते हैं? 0
और जो कैरी बचा उसको आगे वाले कॉलम को फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर 1 + 0 1 एंड 1 + 1 वापस से 10 हो रहा है, 10 का 0 लिखो और कैरी को 1 आगे फॉरवर्ड कर दो। फिर 1 + 1 कितना होगा 10 एंड +1 11 कर दो। ये आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे होंगे आप कि कैसे हम लोग यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं। आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लीजिए। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन है इसको तो हम लोग अभी जस्ट किए हैं, तो आप बताइए कि इसका जो है कैसे एडिशन होगा, क्या रिजल्ट आएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 0 + 1 क्या होता है 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 10 होता है। 10 के लिए क्या करते हैं 1 + 1 आपका 10 आता है और 10 के लिए हम लोग 0 उतार देते हैं और जो 1 है ना ये कैरी के रूप में आगे वाले कॉलम में चला जाता है। तो 1 और एक तो यहाँ पे केवल 1 ही है और एक कैरी है, तो 1 + 1 10 होता है, 10 यहाँ पे उतार दो। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखिए। 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 1 आपका 10 होता है। 10 के लिए क्या करते हैं 0 उतारते हैं और जो कैरी बचा उसे आगे वाले कॉलम में भेज देते हैं। 0 + 1 क्या होता है 1 होता है ना, और 1 और कैरी वाला 1 1 1 ऑब्वियसली 10 हो गया। 10 के केस में क्या करते हैं 0 उतारते हैं और 1 कैरी चला जाता है। फिर सेम मैनर यहाँ पर भी 10 आएगा। आप 10 के लिए क्या करते हो 0 लिखते हो और जो कैरी बचा उसे 1 है ना, जो मतलब जो कैरी बचा उसे आगे वाले कॉलम को दे देते हो। फिर यहाँ पे 10 आ रहा है तो 10 को 10 लिख दो, ऐसा आ रहा है यहाँ पर, है ना। अब नंबर 5 वाले क्वेश्चन को देखो, 5th क्वेश्चन को। 1 + 0 ऑब्वियसली 1, 1 + 1 10, 10 के लिए क्या करते हैं 0 लिखते हैं और जो कैरी माफ़ कीजिएगा जो 1 बचा उसको कैरी के रूप में आगे दे देते हैं। फिर 1 + 1 यहाँ पे 10 आ जाएगा, ओके, कैरी के रूप में यहाँ पे 1 दे देंगे और यहाँ पे आपका 11 आएगा। ओके, सो होप ये आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी दो गिवन बाइनरी नंबर्स को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। जो एडिशन है ना वो बिल्कुल जनरल है। जैसे कोई भी दो गिवन जनरल नंबर्स हैं, ओके, इनको जैसे ऐड करते हैं बिल्कुल सेम मैनर में हम लोग दो गिवन बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं। बस इसमें क्या करते हैं कि कुछ जनरल रूल्स होते हैं दो गिवन बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के। वो रूल्स ये है, इसको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। बाद बाकी आप जो दो गिवन बाइनरी नंबर से उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं।